सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 45वां। अब देखिए 45वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं की 2.25 गुना हो जाती है तो दर ज्ञात करना है। अब देखिए आपने किसी से कुछ राशि ली, उस राशि का तो पता नहीं है कितनी राशि ली। अब ये वो कह रहा है कि किस दर पर ली, तो दर पर ली होगी तो दर ज्ञात करना है। कितना 25% हो सकता है, 30%, 45% या 50%। अब उसने बोला है कि 2 वर्ष में स्वयं की 2.25 गुनी हो जाते तो दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसने कितना बोला है कि 2 वर्ष, कितना बोला है 2 वर्ष। तो समय कितना दिया होगा 2 वर्ष, तो टी बराबर होगा, टी बराबर कितना होगा 2 वर्ष। अब उसने बोला है स्वयं का, तो स्वयं अपन कितना मानते हैं, एक से कितना हो रहा है 2.25, यानी वो स्वयं का कितने गुना हो गया 2.25। अब देखिए यहां से पॉइंट काटा तो कितना जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो। अब उसने बोला है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का कितना लगाते हैं ऋण, तो यहाँ पर भी ऋण। अब देखिए 100 किसका वर्ग होता है, यानी कि ऋण लगाया तो ऋण होगा, यानी कि 100 किसका होता है 10 का। ये कितना क्या होता है 225 कितना होगा 15 का, कितना बढ़ गया 5, किस पर 10 पर, परसेंट का 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 पंचे कितना होता है 50%, यानी कि जो जिस 10 पर दिया होगा वो कितना होगा 50%, यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर। क्योंकि उसने बोला है कि कोई धन राशि, तो राशि का पता नहीं है कितनी राशि उसने ली है कितनी राशि दी है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ब्याज की दर, यानी कि किस दर पर दी होगी, कोई राशि है किस दर पर दी होगी कि 2 वर्ष में स्वयं की वो कितना हो रहा है 2.25 गुनी हो जाती है, दर ज्ञात की ना। तो उसने राशि तो दी नहीं है, लेकिन उसने दर जरूर निकाल लिया कितना 50%। अब उसने बोला था देखिए स्वयं का, तो स्वयं कितना माना है 1, कितना हो रहा है 2.25 गुना हो रहा है, तो दशमलव काट तो कितना 2 जीरो बढ़ गया। अब 2 वर्ष का बोला तो यहाँ पर भी ऋण और यहाँ पर भी ऋण। अब देखिए ऋण 100 किसका मान होता है 10 का, ऋण 225 किसका होता है 15 का, कितना बढ़ गया 5, किस पर 10 पर, परसेंट का 100, जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया 50%। अब देखिए 46वां क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन क्या कहता है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाती है या 8 गुनी हो जाती है तो दर ज्ञात कीजिए। अब उसने कितने वर्ष का दिया है 3 वर्ष का दिया है, तो देखिए उसने बोला है कोई धनराशि या कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो स्वयं की 8 गुनी हो रही तो स्वयं कितना मानते हैं 1, तो स्वयं काट के कितना हो जाएगा 8। अब उसने बोला कितने वर्ष का है 3 वर्ष का, या समय कितने का 3 वर्ष का, तो यहाँ पर ऋण कितना 3, तो यहाँ पर भी ऋण कितना 3, यानी कि जो ऋण है वो कितने का है 3, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं होता तो क्या होता है वर्ग। अब यहाँ पर 1 दिया है तो ऋण 3 का मान कितना होता है 1। अब जी 8 है, 8 किसका घन होता है 2 का, कितना बढ़ गया 1, किस पर 1 पर, परसेंट का 100, तो यानी कि कितना परसेंट हो गया 100%, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। अब देखिए 47वां क्वेश्चन क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर किस वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का कितना गुना होता है 27 गुना हो जाएगा। देखिए सवाल को, देखिए उसने क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धन 3 वर्ष में, कितना 3 वर्ष में, तो समय कितने वर्ष का दिया है 3 वर्ष का, कितने वर्ष का 3 वर्ष का। अब कितने गुना हो रहा है 27 गुना, यानी कि वो स्वयं का कितना गुना हो रहा है 27 गुना। आप देखिए कितने वर्ष का दिया है, तो ऋण 3, यहाँ पर भी ऋण 3, यानी कि एक घन किसका होता है 1 का, जो 27 होता है वो किसका घन होता है 3 का, कितना बढ़ गया, पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 3, कितना बढ़ गया 2, किस पर 1 पर, परसेंट का 100, यानी कि 100 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200%,
यानी कि इसकी दर कितनी होगी 200%, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर। अब इसके बाद देखिए 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 3/8 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको, देखिए उसने क्या बोला है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी कि इसमें भी क्या निकालना है, किस दर, तो कोई धन 3 वर्ष में, तो इसका भी समय कितना दिया है 3, यानी कि समय कितना दिया है 3। अब उसने क्या बोला है स्वयं का, तो स्वयं कितना मानते हैं 1, तो 1 से कितना हो रहा है 3 सही 3/8। देखिए 1 8 3 24, 24 और 3 27, 27 बटे कितना हो गया 8। अब 8 एक इसमें भाग में, तो कहाँ पे आ जाएंगे गुणा में, तो कितना हो जाएगा 8 और 27। कितने वर्ष का दिया है 3 वर्ष का, कितने वर्ष का 3 वर्ष का, तो यहाँ पर भी 3 होगा और यहाँ पर भी 3। अब ऋण 3 है, स्क्वायर तो है नहीं, ऋण 3 है, लेकिन जो 8 होता है वो किसका घन होता है 2 का, जो 27 होता है वो किसका होता है 3 का। कितना बढ़ गया 1, किस पर 2 पर, परसेंट का 100, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0, कितना परसेंट हो गया 50%। कितना परसेंट 50%, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 50%। कितना हो गया 50%। अब देखिए 49वां सवाल। 49वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष बाद 4500 रुपए तथा 4 वर्ष बाद 6750 रुपए हो जाती है, तो दर ज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। अब इसको आपको बताना है कि किस राशि पर उसने 2 वर्ष बाद 4500 रुपए तथा 4 वर्ष बाद 6750 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए अब उसने क्या है, उसमें ब्याज भी नहीं दिया है, वो दर भी नहीं दिया है, तो देखते हैं। देखिए उसने क्या बोला है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर, दोनों की कैसी दिए समान दर दिए, लेकिन वो बोला है कि 2 वर्ष बाद 4500 रुपए, कितना 2 वर्ष बाद 4500, उसने बोला है कि 2 वर्ष में कितना 4500 रुपए। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि 4 वर्ष में कितना 6750। अब उसने दर दी होती, यानी कि 8% दिया होता, तो 4 पर 4500 का परसेंट निकाल देते, तो कितना आ जाता 6750। लेकिन उसने क्या दर नहीं दी है, लेकिन उसने बोला है कि 2 वर्ष में 4500, 4 वर्ष में 6750। तो देखिए इसको किससे करते हैं। अगर जैसे उसने दी है राशि, कितनी दी है 4500 राशि दी है, लेकिन वो कितने परसेंट पर देता, अगर उसने परसेंट दिया होता तो 4500 का 10% या 15% जितना भी होता उतना निकाल देते, तो आपके पास क्या आ जाती है राशि। लेकिन उसने दर नहीं दी है, तो देखिए वो बोला है कि राशि, उसने क्या बोला है कि कुछ राशि 2 वर्ष में कितना 2 वर्ष में कितना हो जाती है 4500। अब उसके बाद उसने बोला है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष में 2 वर्ष तो निकल गया, तो फिर बचा कितना होगा 2 वर्ष, 2 वर्ष में हो कितना जाता है 6750। फिर से देखिए इसको, हाँ कोई राशि, तो कोई राशि नहीं दी है तो क्या मान लेते कुछ राशि दी है, तो कुछ राशि यहाँ से शुरुआत होगी, तो कुछ राशि 2 वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है। उसके बाद उसने बोला कि 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में 2 वर्ष तो निकल गया, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि 2 वर्ष में कितना हो गया 4500, तो फिर यहाँ से कितना टोटल हो जाएगा 4 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष है 2 वर्ष है, तो टोटल कितना हो गया 4 वर्ष। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इन दोनों का क्या लेना है रेशियो, तो 4500 का 6750 दोनों के क्या लेना रेशियो। देखिए 0 से 0 कट गया, 9 से काटा 5 बार, 9 से काटा 9 7 63, 9 7 63, 4 बचा 9 पना 45, 25 दूनी 50, 25 3 75,
कितना रेशियो आ गया 2:3, यानी कि जो राशि होगी वो कितनी होगी 2, 2 से कितना हो गया 3। अब 3 की वैल्यू कितनी दी है 4500, तो फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी 1500। राशि बताना, तो 15 दूनी 30, यानी कि जो राशि होगी वो कितनी होगी 3000 रुपए। कितना होगा 3000 रुपए, यानी कि उसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर। एक बार और देखिए, उसने क्या बोला है कि एक राशि है, कितनी कुछ राशि है, तो कुछ राशि का पता नहीं है, लेकिन उसने दर भी नहीं दिया है। अब वो क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर, तो दर का पता नहीं है, लेकिन उसने ये बोला है कि 2 वर्ष बाद वो कितनी हो जाती है 4500 रुपए, लेकिन 4 वर्ष बाद वो कितनी हो जाती है 6750 रुपए हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको द्वारा, देखिए उसने बोला है कि कुछ राशि है, तो कुछ राशि का पता नहीं है, लेकिन 2 वर्ष बाद वो कितनी हो जाती है 4500, कितनी हो जाती है 4500। उसके बाद कहता है कि 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 6750। अब देखिए उसने कुछ राशि नहीं दी है, तो कुछ राशि क्या मान लेते हैं ए, लेकिन उसने बोला है कि 2 वर्ष बाद, भाई राशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 4500 रुपए। अब उसके बाद वो कह रहा है कि 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में तो 2 वर्ष निकल गया ना, तो बचा कितना होगा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितना हो जाता है 6750। अब देखिए यहाँ से 2 वर्ष में कितना हो गया 4500, तो 2 वर्ष और 2 वर्ष कितना हो गया 4 वर्ष। अब इन दोनों का क्या लेना है रेशियो, 0 से 0 कट गया, 9 से काटा 50 बार, और 9 से काटा 9 7 63, 9 पना 45, तो 25 दूनी 50, 25 थी 75, यानी कि जो रेशियो दिया है वो किसका दिया है राशि का, 2 से कितना हो गया 3, यानी कि कितना हो गया 2 से अब 3। अब 3 की वैल्यू कितनी दी है 4500, 3 की वैल्यू कितनी दी है 4500, तो फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी 1500। तो जब 1 की वैल्यू कितनी है 1500, तो फिर 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1500 गुणा 2 कितनी होगी 3000 रुपए, यानी कि वो राशि कितनी होगी 3000। देखिए यानी कि वो राशि कितनी है 3000, लेकिन 2 वर्ष के बाद वो कितनी हो जाती है 4500, फिर जब वो 4 वर्ष में कितना हो जाता है 6750। अब इसको आप दर भी निकाल सकते हैं, कितना दर भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अपना कितना 2:3 है, देखिए थोड़ा एग्जांपल के तौर पर 2:3, कितना बढ़ गया 1, किस पर 2 पर, तो परसेंट का 100, 2 से 100 काट दिए कितनी बार 50%। तो देखिए 3000 का 50%, तो 3000 का 50% होगा कितना 1500 रुपए, होगा कि नहीं होगा 5 3 15, हाँ 1500 रुपए, यानी कि वो राशि कितनी है 3000। 3000 पे 50% क्या लग गया ब्याज, तो कितना ब्याज मिल गया 1500, तो 2 वर्ष बाद वो हो कितना गया 4500 रुपए। तो यहाँ से आप परसेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसने परसेंट इसमें दिया ही नहीं, कितना दिया था 2 वर्ष बाद। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो जैसे एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम डल ही रहे हैं, फरवरी में आबकारी भी आने वाला है, तो जितने भी एग्जाम होंगे उनमें ये सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से करना।